आज हम आपसे साझा करेंगे बालकृष्ण भट्ट बीए प्रथम वर्ष और हिंदी गद्य में भारतेंदु युग के श्रेष्ठ निबंधकारों में से नाम लिया जाता है। 1844 को इनका जन्म हुआ। गुड मॉर्निंग सर। और इनके पिता पंडित बेनी प्रसाद और बालकृष्ण भट्ट की प्रारंभ शिक्षा मिशनरी के हाई स्कूल में इलाहाबाद में हुई। जितने भी बड़े साहित्यकार हैं, चाहे वो हिंदी के लेखक हैं, चाहे वो अंग्रेजी के साहित्यकार हैं, राइटर हैं, लगभग की शिक्षा या तो मिशनरी स्कूल में है या सरकारी स्कूल में है। और जीवन को कितना उन्होंने आरामप्रद बनाया शिक्षा के क्षेत्र में, जो हमारे मध्य नहीं है, क्योंकि बालकृष्ण भट्ट 1914 में आज़ादी से बहुत पहले इस दुनिया से चले गए थे। लेकिन हमारे लिए वो एक विपुल साहित्य छोड़ के गए हैं। उनका निबंध है आत्मनिर्भरता। नाम से ही ज्ञात हो जाता है, नाम से ही महसूस हो जाता है कि आत्म निर्भरता क्या है। निबंध पर दृष्टि डालें, उस पर चिंतन करें, चाहे उसके तत्वों के आधार पर है, चाहे अभाव के आधार पर है, चाहे व्यवहारिक शिक्षा है, और चाहे हम अपने भाग्य की बात करते हैं, चाहे हम सामाजिक संबंध और बंधनों की बात करते हैं, और चाहे हमारे देश की जनसंख्या वृद्धि है, और चाहे बाल विवाह एक अभिशाप है। हम इस बात की समीक्षा कर रहे हैं कि बालकृष्ण भट्ट जब लेखक के रूप में निडरता से, धैर्य से, कर्मठता से उन्होंने राष्ट्र तरक्की में अपना योगदान दिया, हिंदी साहित्य में योगदान दिया, और भारतेंदु युग के बड़े निबंधकारों में नाम उनका लिया जाता है। आत्मनिर्भरता निबंध का जो केंद्र बिंदु है, क्या क्या उसमें योगदान है और क्या उसमें उन्होंने साधना प्राप्त की है, और जीवन में क्या क्या बाधाएं आई हैं, इसमें उन्होंने विश्लेषण किया है। आप इस बात पर भरोसा करेंगे और इस बात का यकीन करेंगे आप कितने आत्मनिर्भर हैं। और कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे, कैसे आत्मनिर्भरता का पालन करेंगे, और किन किन बाधाओं को पार करके अपने आप को सक्षम बनाएंगे, यही लेखक का एक
प्रयास है वो आत्मनिर्भर के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि निबंध में सर्वथा मौलिकता होनी चाहिए, रोचकता होनी चाहिए और प्रभाव से युक्त होना चाहिए। और आज हमारे समाज में क्या कृतियां हैं उस पर भी विचार किया जाना चाहिए और उससे निपटने के क्या साधन हम अपना सकते हैं, क्या मार्ग हम अपना सकते हैं, इस पर भी हमने चिंतन करना चाहिए। हमारे देश में अनेक प्रकार की समाज में कृतियां आज व्याप्त हैं, चाहे वो ग्रामीण परिवेश में है, चाहे वो शहरी परिवेश में है। आज ग्रामीण परिवेश की अगर हम चर्चा करें तो ग्रामीण परिवेश में बहुत सारे अंधविश्वास फैले हुए हैं और आत्मनिर्भरता पर लोग अभी संशय बनाए हुए हैं। अगर आप अपने आसपास के वातावरण पर नजर डालेंगे, अपने आसपास के वातावरण पर अगर आप चिंतन करेंगे तो निश्चित आप पाएंगे क्या हम आत्मनिर्भर हैं। और आजादी के 72 वर्ष बाद भी अगर हम आत्मनिर्भर नहीं हुए तो यह एक चिंतन का विषय है। इस पर अवश्य हमने सोच लेना चाहिए कि जिस क्षेत्र में हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जहां हम व्यापार की संभावनाएं बढ़ा रहे हैं, तो तत्कालीन पहलुओं पर हम को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सर्वत्र हम इस बात पर चिंतन करेंगे कि समाज में व्याप्त जो बुराइयां हैं, समाज में जो अंधकार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उस जीवन से कैसे मुक्ति मिल सकती है। और सीधे तौर पर आत्मनिर्भर इस निबंध में बालकृष्ण भट्ट ये आपको संदेश दे रहे हैं, यह आपको सूचना दे रहे हैं कि अनेक ऐसी कुरीतियां हैं समाज में जिसको समाप्त करने की आवश्यकता है, उससे निपटने की आवश्यकता है। हमारे देश में, हमारे समाज में जाति से आधारित बहुत सारे कुरीतियां हैं, अमीर और गरीबी की कुरीतियां हैं, छोट बड़े की कुरीतियां हैं और जाति आधारित समाज की, जिसमें जातीय समीकरण आज हमारे मध्य है, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। बालकृष्ण भट्ट इस बात पर जोर दे रहे हैं और इसको निपटने के सुझाव भी दे रहे हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसकी स्वायत्ता पर किसी प्रकार से कोई कुठाराघात नहीं होना चाहिए। मनुष्य विचारों से स्वतंत्र होना चाहिए। वह अपने जिस समाज में रह रहा है वहां उसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। मनुष्य मनुष्य है, मनुष्य में कोई जाति नहीं है, मनुष्य मनुष्य में कोई भेद नहीं है और मनुष्य मनुष्य में कोई धर्म नहीं है। अगर मनुष्य का धर्म है
तो केवल एक ही धर्म है और वह है उसका कर्तव्य है, जिसकी निष्ठा से उसकी पालना करनी चाहिए। हमारा खान पान कैसा हो, हमारा रहन सहन कैसा हो, व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी जाए और समाज में जिस बाल विवाह कुप्रथा को एक अभिशाप के रूप में माना है, आज भी उस अभिशाप को समाज कायम कर रहा है। जीवन के कुछ ऐसे पहलू, जीवन के कुछ ऐसी सत्यता जो समाज में इस प्रकार की बुराइयों को, इस प्रकार की कृतियों को निबंध के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और आपको उसके सुझाव दे रहे हैं। आज समाज भले ही साधन संपन्न हो गया हो, आज समाज में भले ही समाज शिक्षित बन गया हो, लेकिन कुरीतियां आज भी ज्यों का त्यों बनी हुई हैं। चाहे उसमें बाल विवाह है, चाहे आत्मनिर्भरता की कमी है, और चाहे देश में जनसंख्या की वृद्धि है। आज से 1914 में जब बालकृष्ण भट्ट का देहांत हुआ तो इस बात पर चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है कि 100 वर्ष से ज्यादा उनकी मृत्यु को हो गए हैं और देश को आजाद हुए 73 वर्ष और 73 वर्ष हो गए। उसके बावजूद भी अगर समाज में कुरीतियां व्याप्त हैं, राष्ट्र की उन्नति में यह एक बहुत बड़ी बाधा है। इस पर हमने चिंतन करना चाहिए, इस पर हमने मनन करना चाहिए और इन कुरीतियों को समाज से समाप्त करने की योजना बनानी चाहिए। हम आत्मनिर्भर नहीं हैं और इसलिए स्वच्छंदता भी हमारा भाग नहीं है और इसलिए हम पिछड़ेपन में अपना जीवन यापन कर रहे हैं और समाज में जो तत्कालीन आवश्यकताएं हैं, जिसमें लेखक द्वारा प्रस्तुत आत्मनिर्भर निबंध में वो आपको चेताने का प्रयास भी कर रहे हैं। वो उपदेश शैली में आपको बता रहे हैं, वो प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उनकी भाषा सहज है, सरल है। हम मानते हैं कि पुत्र जन्म में लोग बड़ी खुशी मनाते हैं, शहनाई बजाते हैं, फूले नहीं समाते हैं। हमें पछतावा और दुख होता है कि जहां 30 करोड़ गिद्दड़ थे वहां एक भी गिनती और बढ़ी, क्योंकि हिंदुस्तान की हमारी बिगड़ी जो व्यवस्था है उसमें हम खुशियां मना रहे हैं। लेकिन उसी देश में, उसी भाग में जब लड़की जन्म लेती है तो हमारे होश पाथा हो जाते हैं। हम चिंतन में और मन में कुछ भावों को जागृत कर लेते हैं। लड़का पैदा होना, लड़की पैदा होना
ये मनुष्य के हाथ में नहीं है, ये ईश्वरीय शक्ति है। और ये इसको हमने सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। और आप देखिए कि भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है, स्वतंत्रता की बात करते हैं, आजादी के बाद भी नारी आज भी स्वतंत्र नहीं है, आज भी उसके अधिकारों का हनन है, आज भी उसकी स्वतंत्रता पर कुठाराघात है, आज भी वो अकेली किसी कार्यालय में, किसी विद्यालय में, महाविद्यालय में अकेली जा नहीं सकती। उसके अंदर भय का वातावरण है और उस भय के वातावरण की जिम्मेवारी पुरुष कभी नहीं लेता। वो डरती है केवल पुरुष से, पुरुष समाज से डरती है और उसी समाज से डरती है जिस समाज ने उसको पैदा किया है, उसी समाज के लोगों से डरती है जिस समाज में उसका जन्म हुआ है। ये बिगड़ती हालात ये केवल और केवल हमारे समाज की कमी है, हम लोगों की कमी है। इस पर भी हमने गौर करना चाहिए और इसके समाधान के भी उपाय हमने करने चाहिए। अतः लेखक इस बात की ओर जोर दे रहे हैं कि समाज में फैली इन कुरीतियों को, समाज में फैली इन बुराइयों को अब मैं खत्म करने नहीं आऊंगा, मैं इस दुनिया से चला गया हूं। और जो लोग अभी इस दुनिया में हैं, ये उन लोगों की जिम्मेवारी बनती है। ये कैसी आत्मनिर्भरता है, ये कैसा आत्मविश्वास है। मैं तो इसको अंधविश्वास कहता हूं। अगर कोई इसको आत्मविश्वास कहता है तो वो जाने, लेकिन आज भी समाज में आत्मनिर्भरता का अभाव है। भले हमारी जनसंख्या कितनी हो और चाहे समाज में एजुकेशन कितनी हो, हमने बड़े बड़े विश्वविद्यालय खोल लिए हों और बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर की हमने स्पीच सुन ली हो, लेकिन आज भी हम अपनी मानसिक स्थिति से बाहर नहीं आए हैं, हम छोटी सोच से बाहर नहीं आए हैं, हम उस पुरुष प्रधान समाज से बाहर नहीं आए हैं। बड़ी दूर की बात है, बड़ी दिगर है ये बात कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी हम नारी को उसका हक नहीं दे सके, हम उसको सम्मान नहीं दे सके, हम उसको स्वतंत्रता नहीं दे सके। ये धिक्कार है। और जीवन में हमने इसका निदान करना होगा, इसका समाधान करना होगा। जबकि कहता है भारतीय समाज में व्यक्ति श्रेष्ठ गुण आत्मनिर्भरता को अनदेखा किया गया है। मनुष्य के अंदर अनेकों ऐसे श्रेष्ठ गुण हैं, लेकिन क्यों नहीं अपने श्रेष्ठ गुणों के कारण वो जाना जाता है? क्यों नहीं मनुष्य के अंदर परोपकार की भावना पैदा होती है? क्यों नहीं मनुष्य के अंदर धैर्य पैदा होता है? और क्यों नहीं मनुष्य के अंदर आत्मसम्मान पैदा होता है? इन सब चीजों पर भी हमने विचार करने की आवश्यकता है। हमें अपने आप पर भरोसा तो है, महत्वाकांक्षी तो हैं, लेकिन हमारे अंदर विश्वास नहीं है। आज भी भय का वातावरण है। हम सफलता की सीढ़ी चढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं है। और भले ही आज 21वीं सदी एक प्रौद्योगिक और विकास की सदी मान रहे हैं, लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं,
आज भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षा के अभाव में अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको एक वक्त का भोजन नहीं मिलता। आज भी कुछ ऐसा समाज है जिसके पास अपनी छत नहीं है। तो इस बात पर भी हमें चिंतन करने की आवश्यकता है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी भूखमरी और गरीबी को हम ठीक नहीं कर पाए हैं, उनके विकास की दर आगे नहीं बढ़ा पाए हैं, उनको एक अच्छा नागरिक नहीं बना पाए हैं, हम स्वयं भी एक अच्छा नागरिक नहीं बन पाए हैं। और हम होड़ करते हैं यूरोप की, और उन्हीं देशों की बात करते हैं जिन देशों ने बहुत उन्नति की है, तरक्की की है। और आज यूरोप के देश, आज अमेरिका, आज कनाडा, अब जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जो मनुष्य जाति के सिरताज बने हुए हैं, उनका यही कारण है कि उनके देश में पुरुष और महिला में कोई अंतर नहीं है। वो स्वतंत्र हैं, वो आत्मनिर्भर भी हैं। चाहे महिला है चाहे पुरुष है, वो आत्मनिर्भर हैं। और इसका यही कारण है कि लोग अपने आप पर भरोसा करते हैं और वो भूलते नहीं अपने देश की आजादी को, अपने देश के संविधान को, अपने देश की मर्यादाओं को। और हम उन देशों से क्यों पिछड़े हुए हैं, इसका कारण यही है कि यहाँ धर्म बड़ी चीज है या जाति बड़ी चीज है, यहाँ भेदभाव बड़ी चीज है। चाहे वो छोटे बड़े में भेदभाव है, चाहे पुरुष और स्त्री में भेदभाव है, चाहे अमीर और गरीब में भेदभाव है। और इसलिए इस देश का सत्यानाश भी हो रहा है। और इसीलिए यहां के लोग अपने भरोसे पर रहना भूल गए हैं। हमारा व्यक्तित्व क्या कहता है, हमारा मूल क्या कहता है, हमारी आत्मा क्या कहती है, हमारे गुण और दोष, उस पर भी हम कभी चिंतन नहीं करते। और समाज में जो व्यवहारिक शिक्षा का अभाव है, हम शिक्षा पर जोर तो देते हैं, हम संस्कृति पर जोर तो देते हैं, लेकिन उसको अमल कितना करते हैं। लेखन का कथन है कि आत्मनिर्भरता या अपने आप अपने साहित्य के लिए संबंध में जो शिक्षा हमें खेती हर दुकानदार बढ़ई लोहार आदि कारीगरों से मिलती है, उसके मुकाबले में स्कूल और कॉलेजों की शिक्षा कुछ भी नहीं दिखाई देती है। इसको हमने समझने की आवश्यकता है। चाहे दुकानदार है, चाहे बढ़ई है, चाहे खेतीहार है और कोई कारीगर है, इसके मुकाबले में आज भी और पहले भी हमारी शिक्षा, जो स्कूली शिक्षा है, वो कुछ नहीं दिखाई देती है। और केवल शिक्षा पुस्तक एक माध्यम नहीं है। एक एक मनुष्य के चरित्र की आत्म दमन, दृढ़ता, धैर्य, परिश्रम
अगर अव्यवसाय और उसकी स्थिति पर नजर डालें, दृष्टि डालें, तो इन सब गुणों से हमारे जीवन की सफलता कहीं नजर आती है। संस्कार और संस्कृति माँ बाप से मिलती है। शिक्षा आपके अंधकार, जो अज्ञान का अंधकार है, उसको दूर करती है। जो समाज में घटित हो रहा है, ये सामाजिक संस्कार है, और हम सब चीजों को हमने शिक्षा के साथ जोड़ दिया है। क्या पहले के लोग जिसके पास शिक्षा नहीं थी, जो अनपढ़ थे, क्या उनके पास संस्कार नहीं थे? क्या उनके पास संस्कृति नहीं थी? थी ना। और आज हम शिक्षित हो गए हैं, हमारे पास संस्कार और संस्कृति नहीं है। संस्कृति और संस्कार हमारे अंदर से लुप्त हो गए हैं। प्रतिदिन समाज में जो घटित हो रहा है, प्रतिदिन समाज में जो हत्याएं हो रही हैं, प्रतिदिन समाज में जो बलात्कार हो रहे हैं, ये हमारी संस्कृति और शिक्षा का प्रचार नहीं है। आज से 40 वर्ष पहले अगर आपके घर में आपके बड़े हैं तो उनसे पूछने का प्रयास करिएगा कि 40 वर्ष पहले और आज में आपको क्या अंतर दिखाई देता है। हम कैसी शिक्षा और संस्कृति प्राप्त कर रहे हैं, और उस समय में कैसी शिक्षा और संस्कृति थी। समाज में समानता थी, समाज में भाईचारा था। और आज हमने अपना दृष्टिकोण बदल लिया है, तो इस पर भी चिंतन करने की आवश्यकता है, इस पर भी मनन करने की आवश्यकता है। और हम दोष देते हैं भाग्य को, दोष देते हैं अपनी किस्मत को। हम अपने चरित्र को इतना महान क्यों नहीं बना पा रहे हैं? हम अपने ज्ञान की वृद्धि क्यों नहीं कर रहे हैं? हम एक जो रास्ता बना है केवल उसी पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, उसको और अच्छा बनाने का प्रयोजन नहीं है क्या हमारे पास? जो हमारी व्यवहारिक शिक्षा है, जो व्यवहारिक आत्मज्ञान है, जो व्यवहारिक आत्मविश्लेषण है, उस पर हम चिंतन नहीं करते हैं। हम केवल पुस्तकीय और किताबीय ज्ञान की बात करते हैं। ये हमें अशिक्षा से शिक्षित कर देती है, अंधकार से उजाले की ओर ले जाती है, और हमें व्यवहारिकता में निपुणता की बात करती है। लेकिन हम व्यवहार में निपुणता नहीं ला रहे हैं, तो इस पर भी चिंतन करने की आवश्यकता है। हम ज्यादातर भाग्य और किस्मत पर रोना रोते हैं, उसी को ही दोष देते रहते हैं। और देव देव आलसी पुकारे, ईश्वर की सानुकूल और सहायक उन्हीं का होता है, उसी का सानिध्य मिलता है जो उस ईश्वरीय शक्ति में अपना ध्यान लगाते हैं। जो आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं और जो आत्मनिर्भर बनते हैं, अगर हम हाथ पे हाथ धरे रहें तो हमें कुछ नहीं प्राप्त होगा। ईश्वर भी आपका कुछ नहीं करेगा, वो भी कहेगा कि भाग्य और किस्मत के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और अपने आप अपनी सहायता करने की दास्ता आदमी में सच्ची तरक्की की बुनियाद डालती है। अपनी सहायता खुद करिएगा,
आत्मनिर्भर बनिएगा और तभी अपना और समाज का विकास कर पाओगे। समाज में अनेक प्रकार के बंधन हैं। समाज अनेक प्रकार के बंधनों से जकड़ा हुआ है और जिसमें मनुष्य की सोच कुंठित हो रही है और राष्ट्र के नागरिक विकास की सीढ़ियां ही नहीं चढ़ पाते। विकास की बात कब हमारे मन में आएगी, कब हमारे विचारों में आएगी? समाज में ऐसे ऐसे कुसंस्कार हैं, ऐसी ऐसी निंदनीय रीति रिवाज हैं जो आत्मनिर्भरता पास तक नहीं फटकने देती। हमारे समाज में बहुत सारे बंधन हैं। हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो हम पर लाद दी गई हैं, हम पर थोपी गई हैं और हम उसका निर्वहन कर रहे हैं सहजता से, सरलता से और मन से। और उसका परिणाम आजादी नहीं है, एक दूसरे मनुष्य की सहायता करना और स्वयं को आत्मबल से मजबूत करना, यही आत्मनिर्भरता है। देश में आज भी परतंत्रता है, आज भी देश में पिछड़ापन है, आज भी देश में गरीबी है और इनको जब से हम जड़ से खत्म नहीं करेंगे, पिछड़ेपन को, गरीबी को, जाति को, जब तक मन से हम इनको जड़ से नहीं उखाड़ेंगे, ये परंपराएं हमारे साथ ऐसे ही जीवित रहेंगी। ये परंपराएं हमारे साथ लगातार बनी रहेंगी। और लेखक तो यहां तक भी कह रहा है कि जो हमारे समाज का एक बहुत बड़ा भाग है, जो पुराने लोग हैं, वो अगर इस बात से चूक गए हैं, वो बार बार ये गलती कर रहे हैं, तो उसका नतीजा वर्तमान का जो परिप्रेक्ष्य है, वर्तमान का जो समय है, वो उसको भुगत रहा होगा। उसको चाहे जिस नाम से पुकारें, जातीय भाव से पुकारें या छोट बड़े के नाम से पुकारें, आपस के हमदर्द नहीं हैं और उसी पुराने रीति रिवाजों के साथ हम भी उसका जीवन और निर्वहन कर रहे हैं, उस पर श्रद्धा बनाए हुए हैं, उसको हमने समझने का प्रयास ही नहीं किया, उसको समझने का प्रयास ही नहीं किया है कि बनी बनाई जो लकीर है उसके फकीर क्यों बन रहे हैं, जो समाज की कुरीतियां हैं उसको मिटाने का प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है। हम ऊपरी भाग से चर्चा करते हैं, लेकिन उसके अंदर की बात को हम बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं, हम उसको अनदेखा कर रहे हैं। हमारा धर्म हमें आगे नहीं बढ़ने देता और यहां धर्म को हमने रिलीजन से जोड़ लिया है, जबकि धर्म आपका कर्तव्य है, धर्म आपका कर्म है, धर्म आपका काम है। शांति नहीं है, शालीनता भी नहीं है, सहजता भी नहीं है,
परोपकार भी नहीं है, और मन में हमेशा उत्तेजना भरी रहती है। आज का युग भागम भाग का युग है। किसी के पास काम नहीं है और किसी के पास समय नहीं है। तो इस पिछड़ेपन की जो प्रतंत्रता है, इसका कैसे समाधान करेंगे और परोपकार की भावना कैसे जागृत करेंगे लोगों में? जब तक आप अपने मन से इसको स्वीकार नहीं करोगे, और यह पिछड़ापन और प्रतंत्रता समाज की ही देन है। आज जो कुछ घट रहा है और जो कुछ घटने वाला है, इसके हम स्वयं जिम्मेवार हैं। आज समाज की जो दुर्दशा हुई है, ये हमारी वजह से हुई है। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। जो भी समाज में पिछड़ापन है, जो भी समाज में गरीबी है, और जो भी समाज में अत्याचार हो रहे हैं, उसमें मनुष्य सबसे बड़ा दोषी है। और हमें इस बात को समझना होगा, हमें इस बात को जानना होगा कि हम मनुष्य कब बनेंगे। हमारे अंदर इंसानियत कब आएगी। हजारों लोग इस दुनिया से चले गए, और भारतीय संस्कृति को पूरी विश्व में फैलाने वाले लोग भी इस दुनिया से चले गए। महापुरुष हमारे इस दुनिया से गए और हमें संदेश दे के गए कि आप देश आपके हवाले, आप इसको और समृद्ध बना सकते हैं और खुशहाल बना सकते हैं। खुशहाल के साथ साथ आप इसको और सुंदर बना सकते हैं चाहे तो, लेकिन आप में कितना धैर्य है, कितनी क्षमता है, और कितना आत्मविश्वास है, और कितने आप आत्मसात कर रहे हैं इन सब बातों को, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। हमारा धर्म, भारतीय धर्म के दो पहलू। हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, लेकिन यहां हमारा धर्म का अभिप्राय है हमारा रिलीजन, जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। क्योंकि वो वहां बहुत सारी कुंठाएं हैं, वहां बहुत सारे अंधविश्वास हैं। पहले हमें इन विश्वासों को समाप्त करना होगा और अपने अंदर विश्वास पैदा करना होगा, तब कहीं जाकर हम इस पिछड़ेपन को समाप्त कर सकते हैं। देश में बाल विवाह की व्यवस्था आज भी बरकरार है, और कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें आज भी बाल विवाह होता है। कुछ गरीब लोग बेमेल विवाह करते हैं, जिनके पास साधन नहीं, जिनके पास पैसा नहीं है। आप इतिहास को खंगालिएगा, इतिहास को पढ़िएगा, और ये बाल विवाह एक बहुत बड़ा अभिशाप है। एक समाज में बहुत बड़ी त्रासदी है ये, और समस्याएं अनेक, समाधानों की जड़ एक है कि आप आत्मनिर्भर बनिएगा। और जितनी भी भारत में, हमारे समाज में कुप्रथाएं फैली हुई हैं, कुप्रथाएं हैं, उनको समाप्त करना पड़ेगा, उनको खत्म करना पड़ेगा।
और अपने निजी और वर्तमान जीवन को जिस प्रकार से भुगत रहे हैं, जिस प्रकार से भोग रहे हैं, हमने उस पर भी चिंता करनी होगी। हमने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। और हमें उस कठिन दौर से गुजरना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल, एक बाज का बहुत छोटा बच्चा बाज अपने पंजों में दबाकर आसमान पर उड़ जाता है और इतनी दूर चला जाता है कि नीचे जमीन का कोई भाग उसको दिखाई ना देता, और फिर अपने पंजों को खोल देता है। और उस छोटे बच्चे को बहुत दूर नीचे आने के बाद एहसास होता है कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं कहाँ हूं और किस परिस्थिति में हूं, मुझे तो उड़ना ही नहीं आता। वो मन ही मन में चिंतन कर रहा है और अपने आप को बचाने का प्रयास ढूंढ रहा है। और जब वो जमीन से 2 किलोमीटर ऊपर होता है, फिर उसको आभास होता है और वो अपने पंख खोल लेता है और प्रयास करता है अपने आप को बचाने का। और जब वो 800-700 मीटर ऊपर होता है तो उसको जमीन, आज पृथ्वी दिखने लगती है, तो उसके अंदर यकीन पैदा हो जाता है, ओ यही मेरा घर है। और जब उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा हो जाता है तो वही बात उसको फिर अपने पंजों में दबोच ले जाता है और बार बार वह इसको ट्रेनिंग दे रहा है, बार बार उसको प्रशिक्षण दे रहा है कि मैं तेरे अंदर आत्मविश्वास पैदा करना चाहता हूं, मैं तेरे अंदर से भय खत्म करना चाहता हूं। और फिर ऊपर से उसको नीचे छोड़ देता है और फिर उसके अंदर जो भय है वो कुछ कम होता है। और जब जमीन से 500 मीटर दूर रह जाता है, बाज फिर अपने पंजों में दबोच लेता है और फिर आसमान में उड़ा ले जाता है। बार बार यही उसको प्रयास करता है, उसको उसके आसपास ही रहता है, वो उसका कवच बना हुआ है, लेकिन वो उस भय से मुक्त भी करना चाहता है। वो उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा करना चाहता है कि तू कभी भी इस संसार में जाए तो अपने आत्मविश्वास से जाए और आप में आत्मनिर्भरता हो। आप स्वयं अपनी चीजें खोजें, आप स्वयं अपनी उड़ान भरें, और एक दिन वो स्वयं अपनी उड़ान भरता है और वो बहुत दूर आसमान में चला जाता है। उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा हुआ, वो आत्मनिर्भर होगा। अब वो अपने जो बाज उसकी मां है उस पर उसकी निर्भरता खत्म हो गई है। कहानी छोटी है, कहानी पक्षी की है, लेकिन ये कितनी मोटिवेशनल कहानी है, कितनी आत्मनिर्भरता बढ़ रही है और कितना आत्मविश्वास पैदा कर रही है कि एक बच्चे के अंदर कितना आत्मविश्वास पैदा हो गया। उसके अंदर का जो भय उसके अंदर था वो भय समाप्त हो गया। यही उसकी स्वतंत्रता है। तो हम अपने समाज में ऐसी स्वतंत्रता क्यों नहीं कायम कर सकते? हमें करनी चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए कि जो पीड़ा, जो असहनीय पीड़ा समाज का एक भाग नारी के रूप में झेल रहा है हजारों वर्षों से, हमने उस पीड़ा से उसको मुक्त कर देना चाहिए, हमने उसको स्वतंत्र कर देना चाहिए। और कैसे नहीं हमारे समाज का पोषण हो रहा है, क्योंकि समाज में आज भी संस्कारी लोग हैं। संस्कार तो हर बच्चों को मिलते हैं, लेकिन वो आत्मसात कितना करता है, वो अपने आप को आत्मनिर्भर कितना बनाता है, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। जिस मां ने आपको जन्म दिया, जिस नारी ने आपको जन्म दिया, आप उसके ही विरोधी हैं, आप उसके ही दुश्मन हैं। तो फिर ऐसे समाज में शिक्षा
का प्रचार कैसे हो, इस समाज में कैसे आत्मनिर्भर हो। ये कुछ ऐसे सामाजिक बंधन हमारे समाज में हैं जो हमारे जो व्यवहारिक शिक्षा के अभाव में फूल रहे हैं। शिक्षा तो हम ले रहे हैं लेकिन व्यवहारिक शिक्षा नहीं ले रहे हैं, उसका अभाव है, उसकी कमी है हमारे अंदर। और जो सामाजिक बंधन हैं हम उनसे बहुत दूर हैं, परे हैं, उसका निदान करने की भी कभी हम सोच नहीं रहे हैं। हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देता है, अच्छे संस्कार देता है, उसको अच्छे कपड़े देता है, अच्छा वातावरण देता है, और फिर वो बच्चा उन संस्कारों से लांग कर गलत कार्यों में पड़ जाता है। तो इस पर भी बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि आपका जो पोषण हुआ है वो अच्छे समय में हुआ है, लेकिन आपने अपने आप को जो पोषित किया है, जो समाज में आप दिखा रहे हैं, वो आपका दोगलापन है। आपका व्यवहार अच्छा नहीं है और उसी व्यवहार की वजह से आप समाज में अच्छे और बुरे जाने जाते हैं। घटनाएं घट रही हैं, असंख्य घट रही हैं, और लेखक भी लिख रहे हैं, लेकिन समाज में उसका प्रभाव कितना है ये आप पर निर्भर करता है। ये इसलिए आप पर निर्भर करता है कि आप समाज का अभिन्न अंग हैं। और कहते हैं कि यूथ के कंधों पर भारत का सब भार है, और इस देश का यूथ ही विचलित है, इस देश का यूथ ही भ्रमित है, रास्ता भटक रहा है और आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहता। उसके अंदर आत्मविश्वास आ ही नहीं रहा है। आप जीवन में उस बाज के बच्चे से सीखने का प्रयास करिएगा, और जिसकी उड़ान आसमान के शिखर तक पहुंचने की थी। ऊंची सोच रखिएगा, ऊंची उड़ान भरने की बात करिएगा, आत्मनिर्भर बनिएगा, अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करिएगा, और यही आपके जीवन का सार है और यही आपके जीने का आधार है। आप ये समझिए कि मैं पैदा क्यों हुआ हूं, मेरा पैदा होने का कारण क्या है, मैं क्यों आया हूं इस दुनिया में, मेरा आयोजन क्या है, मेरा प्रयोजन क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है। इन सब चीजों को अगर आप मंथन करेंगे और एकांत में बैठकर मंथन करेंगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा कि मेरा प्रयोजन क्या है दुनिया में आने का। मैं इंसान बनूंगा नहीं बनूंगा यह आपके विचार पर निर्भर करता है। भगवान ने आपको इंसान बना के भेजा है, अगर आप इंसान बनो तो अच्छा है, आप जानवर बनो आपकी मर्जी है, आप पक्षी बनो तो आपकी मर्जी है। ये आपके व्यवहारिक जीवन का दायित्व है। आप व्यवहार में कितने अच्छे हैं, व्यवहार में कितने बुरे हैं, यह आप पर निर्भर करता है, और इसी का नाम आत्मनिर्भर है। और आज का व्याख्यान यही समाप्त। जय हिंद, जय